सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां बकरियां नहीं जाती बलिदान के लिए, बल्कि भक्त खुद ही अपने प्राणों की आहुति देने पहुंचते हैं। जहां हर साल कई लोग अपने जीवन की आखिरी सांसें लेकर उस काली मां के सामने झुक जाते हैं। क्या यह अंधविश्वास है या कोई छुपा हुआ रहस्य? आज हम आपको लेकर चलते हैं उस गांव में जहां काली मां का ये प्राचीन मंदिर छुपा हुआ है, और उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव चंद्रपुर से, जो आज भी आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से दूर अपने पुराने रीति रिवाजों और रहस्यों में डूबा हुआ है। चंद्रपुर के लोग धार्मिक आस्था और काली मां के मंदिर के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं। यह मंदिर गांव के एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। मंदिर के आसपास कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, बस रात को पूरी तरह अंधेरा और केवल चांदनी की रोशनी ही राह दिखाती है। सामान्य मंदिरों में जहां बकरियों या अन्य पशुओं को बलिदान के लिए लाया जाता है, यहाँ का नियम बिल्कुल अलग है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर में कभी बकरी का बलिदान नहीं हुआ। यहाँ बलिदान देने वाले भक्त खुद ही बलि के लिए आते हैं। किसी को पता नहीं कि इस परंपरा की शुरुआत कब हुई, लेकिन हर साल नव संवत्सर के पहले दिन कई युवा और बुजुर्ग खुद को मंदिर के द्वार तक लेकर आते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भक्ति को चरम सीमा पर ले जाना। कुछ साल पहले एक युवक राम, जो गांव का सबसे बड़ा भक्त था, वह इस परंपरा में शामिल होने के लिए मंदिर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके परिवार वाले कई दिन तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यह घटना गांव में डर और अफवाहों को जन्म देने लगी। कहा जाने लगा कि जो भक्त मंदिर में बलिदान देने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी तब और भी रहस्यमयी हो जाती है जब शहर से एक युवा पत्रकार अजय चंद्रपुर पहुंचता है। उसे यह खबर मिली थी कि काली मां के मंदिर में कुछ अजीब और गरीब होता है। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सामने लाएगा। उसने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की, पर सभी डर के मारे बात करने से कतराते। अजय ने पाया कि मंदिर की स्थापना लगभग 200 साल पहले एक साधु ने की थी, जिसने काली मां की भक्ति के लिए यह अजीब परंपरा शुरू की। साधु के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार स्वयं भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसने खुद को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर के पास रात बिताने पर अजय ने कुछ अजीब अनुभव किए। अंधेरे में वह मूक रोशनी देखता और दूर से फुसफुसाने की आवाजें सुनता। अगले दिन उसे मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर की रातें भूतिया नहीं, बल्कि काली मां की छाया है, जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है। अजय ने कुछ सालों के गायब भक्तों की गहराई से जांच की। उसने पता लगाया कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां कुछ अंधेरे रहस्य छुपे हैं। तहखाने में मिले पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यह मंदिर वास्तव में एक गुप्त सिंडिकेट का केंद्र है। भक्तों को बलिदान के बहाने जबरन बंदी बनाया जाता और उनसे जबरदस्ती खून निकाला जाता था, जिसे काली मां को समर्पित किया जाता। यह सिंडिकेट पूरे इलाके में भय का माहौल बनाए रखता था। अजय जब इस सिंडिकेट का खुलासा करने वाला था, तो उसे भी पकड़ लिया गया, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस से वह वहां से बच निकला और इस पूरे सच को मीडिया के सामने रखा। अजय की रिपोर्ट से सरकार ने इस रहस्यमयी मंदिर को बंद करवा दिया। सिंडिकेट के लोग पकड़े गए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया और लोग अब काली मां के नाम पर इस तरह के काले कामों से दूर रहने लगे। काली मां के इस मंदिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और अंधाधुंध भक्ति कभी कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। इंसान का मन जब अंधकार में डूबता है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि कभी कोई भक्त खुद अपने जीवन की आहुति देने मंदिर जाता था, या यह एक जघन्य अपराध था जो छुपाया गया? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही सच्चे रहस्यों और अपराध की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।